बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Welcome to my YouTube channel Bright Career High School. Today we will discuss about 10th class math exercise 1.1. Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका पहला पार्ट है अयोटा की पावर 5। क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 के इक्वल। ये जितने भी हमने पार्ट करने हैं हर क्वेश्चन में हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करनी है और इसका एक अहम किरदार होगा हर पार्ट में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसकी अयोटा की पावर है 5, लेकिन जो हमें गिवन है उसके अंदर अयोटा की पावर 2 है। तो इस वैल्यू को देखते हुए आपके ज़हन में पहली चीज़ ये आनी चाहिए कि हमने अपने हर क्वेश्चन को पावर 2 में ब्रेक करना है। लेकिन पावर 2 से मुराद 2 का टेबल, जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, एक इसकी जगह पे आप ये भी कह सकते हो कि इवन नंबर्स में आपकी पावर होनी चाहिए। तो 5 एक ओड नंबर है, तो 5 से आपने पीछे देखना है कि कौन सा इवन नंबर है। 5 से पीछे 4 एक इवन नंबर है। तो जब हम इसको पावर में ब्रेक करेंगे तो अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 1 उसके साथ लिखी जाएगी, क्योंकि आपको पता है बेसिस सेम पावर ऐड होती हैं। तो 4 + 1 5, तो हम इसको अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा लिख सकते हैं। तो अब जो ये अयोटा की पावर 4 है ये इवन नंबर तो आ गई, लेकिन हमें जो वैल्यू गिवन है वो अयोटा स्क्वायर की गिवन है पावर 2 में। तो अयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 × 2 डॉट अयोटा। अब मैथ के अंदर मल्टीप्लाई को हम 3 चीज़ों से डिनोट करते हैं। एक मल्टीप्लाई का सिंबल जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक ये डॉट और तीसरा ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे -1 से, क्योंकि ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, पावर 2 वैसे आ गई। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस वाली टर्म आ जाए, अगर उसकी पावर इवन होगी तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, अगर उसकी पावर ओड होगी तो वो माइनस हमेशा साथ आएगा। इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो वो इवन नंबर है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है तो वो ओड नंबर है। तो अब 2 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की क्या खसूसियत है कि अगर माइनस वाली टर्म हो तो वो उस माइनस को ख़त्म कर देती है। तो -1 की पावर 2 + 1 डॉट अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी डिजिट वेरिएबल या किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाती। तो इसी तरह हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया अयोटा की पावर 5 और यूज़ किसको किया, अयोटा स्क्वायर को, जिसकी वैल्यू थी -1। तो जैसे हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, अयोटा। अब इसी तरह पार्ट 2 है इसका, अयोटा की पावर 16। अयोटा की पावर 16। अब हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि पावर हमारी इवन है या ओड है। अयोटा की पावर 16 इवन है, तो जब इवन है तो इसको जैसे पहले पार्ट में हमने ब्रेक किया है, ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही हमारी पावर इवन है। तो अब हमने इसको देखना है 2 के मल्टीपल में। 16 2 के मल्टीपल में कहाँ पे आता है, 8 पे। 2 8 16। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे -1। अब यहाँ पे देखें कि पावर हमारी इवन है या ओड है। 8 एक इवन नंबर है तो पावर इवन है। अब पावर इवन आ गई है तो इससे क्या होगा कि अंदर वाला जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1 की पावर 8 + 1। ये इसी तरह हमारा दूसरा पार्ट भी सोल्व हो गया। तो अयोटा 16 की वैल्यू क्या आ गई, +1। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा की पावर -19। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन अब जो हमने अभी तक वैल्यू देखी थी अयोटा स्क्वायर की -1, उसमें हमारी पावर भी पॉजिटिव थी और उसके साथ नेगेटिव साइन भी नहीं था। हमारा अयोटा वाली टर्म भी पॉजिटिव थी। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमने पॉजिटिव टर्म्स को यूज़ करना है। अब सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपनी जो भी आपकी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस। अब हमें प्लस का चाहिए, क्वेश्चन में नेगेटिव गिवन है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल में ये होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की हम जगह चेंज कर देते हैं। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसका डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका हम डिनोमिनेटर यही मान के चलते हैं कि वो 1 है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ऊपर आ जाएगा और माइनस अयोटा की पावर -19 नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे
तो पावर का साइन हो जाएगा चेंज, -19 चेंज हो जाएगा +19 में। अब आयोटा स्क्वायर था, हमने पावर तो पॉजिटिव कर ली, अब हमने आयोटा वाली टर्म को भी पॉजिटिव करना है। अब ये नेगेटिव है तो आपको पता है हम इसको सिंपल लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा, क्योंकि आपको पता है 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई भी चेंज नहीं लाता, तो इसीलिए हमने इसको 1 के मल्टीपल में लिखा। अब आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी मल्टीप्लाई की कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी होल की पावर हो तो हम दोनों टर्म्स को अलग अलग पावर दे के भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह -1 की पावर 19 अलग कर दी, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 19 अलग कर दी। अब यहाँ पे फिर वही सिनेरियो बन गया कि -1 की पावर आ गई 19 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर की वजह से ये माइनस ख़त्म नहीं होगा, ये वैसे ही आएगा, तो -1। और यहाँ पे आयोटा की पावर 19 है तो हम इसको ब्रेक करेंगे 2 में, लेकिन 19 एक ओड नंबर है तो ये 2 में ब्रेक नहीं हो सकता। 19 से पीछे इवन नंबर कौन सा है, 18, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा 18 डॉट आयोटा। अब इसी तरह 1/-1 आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं 2 × 9, क्योंकि 2 के टेबल में 18 9 पे आता है, डॉट आयोटा इज़ इक्वल टू 1/-1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस की -1 पावर 9 डॉट आयोटा 1/-1 इंटू, अब पावर ओड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, डॉट आयोटा। अब नीचे वाली तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, 1 × 1, और +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ ये याद रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे आयोटा आ जाए तो आपने हमेशा उसको रैशनलाइज़ करना है। जो आप 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, उसमें आपने सीखा था कि रैशनलाइज़ कैसे करते हैं। वहाँ पे स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आती थी तो हमें देख के पता चलता था कि हमने रैशनलाइज़ करना है। और अब आपने 10th क्लास में ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के नीचे वाली टर्म आयोटा आ जाए तो तब हमेशा आपने रैशनलाइज़ करना है। तो मेथड सेम है, वहाँ पे भी हम ये करते थे कि स्क्वायर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करते थे, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐसे ही आपने यहाँ पे भी यही करना है। तो 1/आयोटा है तो आयोटा का साइन चेंज करेंगे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और माइनस आयोटा से डिवाइड भी। तो अब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 को जब हमने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा आ गया, और नीचे आयोटा को जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। तो माइनस माइनस से कैंसिल, आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो उसको रिप्लेस करेंगे -1 से, तो आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा, ये आपका सलूशन आ गया। अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हो गया है और फोर्थ पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। 27 आयोटा की पावर -26। अब यहाँ पे फिर वही सेम थर्ड पार्ट वाली चीज़ आ गई कि पावर हमारी नेगेटिव है। जैसे ही थर्ड पार्ट में पावर नेगेटिव थी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या लिया था, उसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 मौजूद होता है, तो रेसिप्रोकल जब लेंगे पावर का साइन चेंज हो जाता है। सेम यही चीज़ अब यहाँ पे करेंगे हम। अब 27 वैसे ही रहेगा, जब हम आयोटा वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आयोटा वाली टर्म भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है, तो अब इसके बाद हमने पावर चेक करनी होती है, इवन है या ओड है। 26 एक इवन नंबर है तो ये 2 के मल्टीपल में आता है, 2 के टेबल पे 26 आता है 13 पे। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अब रिप्लेस कर दें, -1 की पावर 13। अब पावर इवन है या ओड है, 13 एक ओड नंबर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। 27 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -27 आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट 5 है, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। अब इसमें कुछ भी नहीं है, पहले हमने सिंगल टर्म आयोटा को सोल्व किया था, अब 2 को मर्ज कर दिया, सेंटर में प्लस आ गया। हमने सेम काम वही करना है जो पार्ट 1 में करते आए हैं।
और इसमें ये होगा कि योटा की पावर 11 पे वो काम अलग अलग होता जाएगा, योटा की पावर 5 पे अलग अलग होगा और सेंटर पे प्लस का सिंबल साथ साथ आता जाएगा। तो सबसे पहले योटा की पावर 11 एक ओड नंबर है तो हमें इवन चाहिए, तो 11 से पीछे 10 इवन है, तो डॉट योटा ये सेपरेट हो गया, सेंटर में प्लस। योटा की पावर 5 भी ओड है तो 5 से पीछे 4 डॉट योटा। अब 10 2 के टेबल में आता है, 2 5 ज़ा 10, तो इसको ब्रेक करके लिख लिया और डॉट योटा साथ वैसे ही आ गया, प्लस योटा की पावर 4 है तो इसको भी हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 के टेबल में 2 पे आता है। योटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है -1 है, वो रिप्लेस कर देंगे, -1 की पावर 5 डॉट योटा, प्लस यहाँ पे भी योटा स्केयर है, -1 रिप्लेस किया, पावर 2 वैसे ही। अब -1 की पावर ओड है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, -1 वैसे ही आ जाएगा। अब -1 की पावर 2 है, 2 इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म होकर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा समझ आई होगी इवन और ओड में क्या होता है। ओड में अगर माइनस हो तो वो साथ आता है, इवन में अगर माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है। अब -1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया, 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया। आपको पता है जब भी टर्म सेम हो, साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो कैंसिल होकर इसका आंसर आ जाता है 0। अब इसी तरह इसका 6 पार्ट है, उसके अंदर आपको टर्म्स उसने बढ़ा के दे दिए हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, लेकिन काम हमारा वही है, हमने योटा स्केयर में इसको चेंज करना है और उसकी वैल्यू -1 को रिप्लेस करना है। तो योटा की पावर 4, योटा की पावर 4 है, उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, डायरेक्ट इसीलिए लिख दिया क्योंकि ये पावर इवन है, प्लस अब योटा की पावर 3 ओड है तो इसको योटा 2 इंटू योटा लिखेंगे, और योटा स्केयर ये पहले उसी फॉर्म में वैसे आ गया, और योटा को हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, और इसी तरह होल की पावर आ गई 2। योटा स्केयर की वैल्यू -1 को रिप्लेस किया, प्लस योटा स्केयर की जगह पे -1 को रिप्लेस किया, डॉट योटा साथ वैसे ही आ गया, प्लस योटा स्केयर की वैल्यू -1 को रिप्लेस किया, प्लस योटा, और इस सारे होल की पावर +2। -1 की पावर 2, पावर इवन है, माइनस ख़त्म, प्लस -1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा, प्लस -1 प्लस योटा होल की पावर 2। अब +1 -1 कैंसिल, माइनस योटा प्लस योटा कैंसिल, तो यहाँ पे भी आ गया 0, 0 का स्केयर 0। ये 6 पार्ट का सलूशन आ गया। अब इसी तरह 7th पार्ट है। सबसे पहले हमने पावर को पॉजिटिव करना होता है, तो पावर इसकी नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए ये रेसिप्रोकल, तो योटा की पावर 5 को हम ऊपर लिख लेंगे और योटा की पावर 8 को नीचे, और होल की पावर -5 से चेंज होके +5 आ जाएगी। अब आपने डिवीजन में पढ़ा हुआ है, अगर बेसी सेम हो तो पावर हो जाती है माइनस। अब इन दोनों की बेसी सेम है, नीचे योटा की पावर 8 -5 होल की पावर 5, 1/8 - 5 3 5। अब इसी तरह पावर जब सेपरेट करेंगे, 1 की पावर 5 1, और योटा 3 की पावर 5, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। अब योटा की पावर 15 है तो 1/15 ओड नंबर है, पहले इसको इवन में चेंज करेंगे, 15 से पीछे 14 आता है, डॉट योटा साथ आ गया, 1/, योटा की पावर 14, 2 के टेबल पे 7 पे 14 आता है, 2 इंटू 7, योटा स्केयर को रिप्लेस कर देंगे -1 से, डॉट योटा, पावर ओड है, माइनस ख़त्म नहीं होगा, -1 डॉट योटा, -1 का योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा आ गया। अब फिर डिनोमिनेटर में योटा आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज किस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी योटा का साइन हो उसके ऑपोजिट साइन से हम उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो 1 को योटा से मल्टीप्लाई किया, योटा आ गया, और माइनस योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस योटा स्केयर आ गया। अब यहाँ पे योटा स्केयर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, एक माइनस पहले ही है वो वैसे आ गया, और योटा स्केयर की वैल्यू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस,
अयोटा को 1 से डिवाइड किया, अयोटा आ गया। तो इसी तरह ये 7th पार्ट का सलूशन आ गया। अब 8 पार्ट है आपके पास, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। 13 ओड नंबर है तो 13 से पीछे इवन है 12 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई 29 भी ओड है तो इवन इससे पीछे 28 है डॉट अयोटा। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12 डॉट अयोटा 7 आ गया मल्टीप्लाई 28 2 इंटू 14 डॉट अयोटा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डॉट अयोटा, यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे वैल्यू -1 14 पावर इवन है माइनस ख़त्म डॉट अयोटा मल्टीप्लाई, ये भी पावर इवन है माइनस ख़त्म डॉट अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। यहाँ पे पावर इवन है तो ये +1 आएगा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, अयोटा आ गया। अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपको इन नोट्स की PDF फॉर्म चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिलेंगी, ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको फॉलो करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।